वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी लागू करी थी। ये वही पार्टी है जिसके नेता ने जब 2019 में एक जज ने राहुल गांधी के क्रिमिनल डिफेमेशन केस पर सुनवाई करके ऑर्डर दिया था तो ये तक कह दिया था वी विल चॉप ऑफ योर टंग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्लायंट जुडिशरी में विश्वास रखती है, ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। और हमेशा उसने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने तो गाली तक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को दे दी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी को सवाल नहीं जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की और उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी बयान दिए। निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है तो संसद को बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। इसके बाद इस बयान को लेकर काफी हो हंगामा हुआ और कांग्रेस इस बयान का काफी ज्यादा राजनीतिक इस्तेमाल करती नजर आई। कांग्रेस के कई नेताओं ने तरह तरह के बयान दिए। किसी ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मांगा, किसी ने निशिकांत दुबे का इस्तीफा मांगा, किसी ने ये कहा कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो खुद ही कानून बनाना चाहते हैं, खुद ही सत्ता में रहना चाहते हैं और सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन में खुद बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जगह भी ये लेना चाहते हैं। तमाम तरीके के बयान देखने के लिए मिले और कांग्रेस ने इस मामले को काफी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बना दिया और इस पर जमकर बयानबाजी की। और अब कांग्रेस ने जिस तरीके के बयान दिए, तमाम चीजें कही, इस मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलकर रख दी। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि कैसे कांग्रेस के नेता जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को लेकर जो है घेर रहे हैं निशिकांत दुबे और बीजेपी के नेताओं को, तो इस पर जवाब देते हुए प्रदीप भंडारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमने जो है एक इतिहास उनका देखा है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजों और न्यायपालिका का अपमान ये करते हैं। ये वही पार्टी है जिसने आपातकाल लगाया, जिसने जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जिसने जस्टिस अरुण मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया, जिसने आपातकाल के दौरान सबसे वरिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र न्यायपालिका में विश्वास ही नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी को कभी भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम चाहिए ही नहीं था। इनके इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो जजों को गालियां देते हैं और आज जो है उनको ये मामला मिल गया है तो इसका वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। इन्हें जनता को जवाब देना चाहिए। क्या कुछ और कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का, एक बार आप खुद सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से इसने हमेशा से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशरी का अपमान किया है। ये वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी लागू करी थी। ये वही पार्टी है जिसके नेता ने जब 2019 में एक जज ने राहुल गांधी के क्रिमिनल डिफेमेशन केस पर सुनवाई करके ऑर्डर दिया था तो ये तक कह दिया था वी विल चॉप ऑफ योर टंग। ये वही पार्टी है जिसने जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आई थी। ये वही पार्टी है जिसने जस्टिस अरुण मिश्रा को पर्सनली टारगेट किया था। ये वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी के वक्त में सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था। सुप्रीम कोर्ट का चाल और चरित्र अगर किसी ने अपमानित किया है तो सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्लायंट जुडिशरी में विश्वास रखती है, ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। और हमेशा उसने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने तो गाली तक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को दे दी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी को सवाल नहीं जवाब देना चाहिए। और कहते हैं ना कि वो सामने शीशे पर धूल साफ कर रहा था, परंतु धूल तो उसके चेहरे पर थी। तो आज देश की जनता अच्छी तरीके से वाकिफ है कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है और
हमेशा इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। इसका इतिहास इमरजेंसी वाला रहा है और इसके नेताओं ने जजेस के खिलाफ उनको डराया है, उनको धमकाया है। और इसीलिए आज जब वो देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं तो वो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। देश अच्छी तरीके से जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे से बनाकर इंडिपेंडेंट जुडिशरी में विश्वास रखने वाली अगर कोई एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। द कांग्रेस पार्टी टुडे नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाई हैज इट नॉट हिस्टोरिकली अपॉलोजाइज्ड फॉर इमरजेंसी which challenged independent judiciary, which was a dark spot in the history of democratic history of India? Why has the Congress party not apologized when one of its leaders spoke about chopping off a tongue of a judge just because the judge gave a verdict on Rahul Gandhi's defamation case? Why has the Congress party not apologized for personally ranting against Justice Deepak Mishra or its alliance partner abusing the former Chief Justice D.Y. Chandrachud? All of this only points to one thing, that the characteristic of the Congress party is that which opposes independent judiciary and believes in a blind judiciary. The Bharatiya Janata Party has always respected the judiciary and will always continue to do so because our DNA is pro-democracy. Congress Party's DNA is pro-emergency. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देने की जरूरत है। ऐतिहासिक रूप से हमने इनका एक बैकग्राउंड देखा हुआ है जहां पर ये हमेशा कोर्ट के जजेस को और न्यायपालिका का अपमान करते नजर आए हैं, लेकिन आज ये राजनीतिकरण कर रही हैं। इस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी और इन्होंने दीपक मिश्रा जैसे जस्टिस के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया था। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से भी निशाना बनाया था और इमरजेंसी के दौरान वरिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश भी नहीं बनने दिया था। इस दौरान तमाम लोगों के भी रिएक्शन देखने के लिए मिले। कई सारे लोग जो हैं वो इंदिरा गांधी का जो कुछ बयान था उसे भी कोट करते नजर आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में किस तरीके से मीडिया की दुर्दशा थी, किस तरीके से जो है न्यायपालिका की दुर्दशा थी, जहां पर इंदिरा गांधी के ऊपर कोई कह नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। इंदिरा गांधी ने कुछ बयान कुछ लोग कोट कर रहे थे कि उन्होंने कह रखा था कि कानून बनाने का काम हमारा है। आज यही कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ सवाल उठा रही है। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में कई तरह के बयान दिए गए, तमाम तरह की चीजें जो है कही गई और इसकी शुरुआत जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके बाद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया। आज अग्निमित्रा पॉल भी ये बात कह रही है कि निशिकांत दुबे ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही और सटीक कही थी। इसमें क्या मतलब परेशानी है? ये तो सही बात है कि जजों की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करती है, तो जज राष्ट्रपति को नहीं जो है पूरी तरीके से ये कर सकते हैं कि आपको ये करना है या चीजें जो है डिसीजन के ऊपर थोप सकते हैं। अन्य नेता हैं उनका भी इसी तरीके से बयान सामने आया, मिलन मिश्रा हैं उनका भी इसी तरीके से बयान सामने आया। तो तमाम तरह के लोग हैं वो इस वक्त जो है इस पर बयान देते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी ये कहते नजर आए थे कि सबका काम अलग है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक ब्रीच जो है वो नहीं होना चाहिए। हम न्यायपालिका में नहीं घुसेंगे और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका में नहीं घुसेगी और ये दोनों का काम जो है अलग अलग है। लेजिस्लेटिव का काम अलग है, पार्लियामेंट का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है और सबसे बड़ा बात है कि जुडिशरी का काम अलग है। तो सब जो है एक मेंटेन करेंगे, एक दूसरे को ओवरस्टेप नहीं करेंगे तो चीजें आराम से चलेगी। ये बात कही थी। तो तमाम तरह के नेता है जो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये अवमानना का मामला है, ये एक सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को मानते हैं, ये इनका अपमान कर रहे हैं, चीफ जस्टिस का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने लग गई है। इस तरीके से एक एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो एक्टिव हो गया है, जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है, जिनके नैरेटिव को प्रदीप भंडारी ने धराशायी करने का प्रयास किया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, प्रदीप भंडारी का बयान भी आपने सुना है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।